देखिए, प्रशांत किशोर वो पार्टी नहीं है जिसकी आप कह रहे हैं कि नया बदलाव की जरूरत है। उस हिसाब से बिहार में जरूरत नहीं है प्रशांत किशोर के। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गठबंधन का सरकार बनना चाहिए, जिसकी वजह से युवाओं के लिए काम करे। क्योंकि राहुल गांधी जो है अभी वहाँ पर यात्रा निकाल रहे थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा निकाल रहे थे, और उसके बाद जो युवा चेहरा खास करके तेजस्वी यादव जो है वो आके युवाओं के लिए जिस तरीके से काम करते, हमने देखा था जब वो कुछ टाइम के लिए डिप्टी सीएम बने थे तो हॉस्पिटल में कैसे जा रहे थे। खास करके अब देश के अंदर जो है हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य में बात होना चाहिए, महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए, रोजगार चाहिए लोगों के अंदर। आपको पता है पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है। धन्यवाद। क्या लग रहा है बिहार में इस बार क्या होने वाला है? क्या तख्ता पलटने वाली है, नई सत्ता आने वाली है, या फिर जो जैसे सरकारें चल रही है वैसे ही चलती हुई दिखाई देगी? बिहार में तो खेला होने वाले हैं इस बार, और तगड़ा वाला खेला होने वाले हैं। क्योंकि बिहार में जो है नीतीश कुमार इतना सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, यानी कि एनडीए के अंदर सरकार बने हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास कुछ करा नहीं। जिस तरीके से पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार थे तो ये लोग बार बार कहते थे जंगल राज जंगल राज, लेकिन वही जंगल राज तो तुम लोगों की टाइमिंग में क्या हो रहा है? तुम लोगों की टाइमिंग में तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम्हें फिर से जीतना चाहिए। और नीतीश कुमार की राजनीति जब से ये बिल पास हुई है, जब से ये कानून बने, उसके बाद से तो नीतीश कुमार की राजनीति हमें ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं राजनीति खत्म है। लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं जो बिहार को संभाला सिर्फ एक ही व्यक्ति संभाल सकता है, या फिर एक ही संस्थान या पार्टी संभाल सकते हैं, वो है एनडीए। वो तो बोलते कुछ भी है। देखिए, एनडीए की तरफ से भी अभी पूरी तरीके से ये नहीं बोला तो था कि इनके चेहरे पे चुनाव होगा, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। देखिए, पहले बिहार में इनकी जो स्थिति थी बीजेपी की, उससे पहले बीजेपी की स्थिति अब सही हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात यह है क्योंकि प्रशांत किशोर भी वहाँ उतरे हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कुछ खास तो प्रभाव पड़ेगा नहीं जो मेरे हिसाब से लगता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की सरकार को इन्होंने देखा, नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ जब थे, यानी कि तेजस्वी यादव के साथ जब डिप्टी सीएम जब थे, उस वक्त बिहार में क्या कुछ बदलाव हो गए थे। उससे नौकरी मिले थे, सबसे बड़ी बात है, जो नौकरी के लिए हाहाकार हो रहे थे बिहार के अंदर, वो नौकरी दिए थे। तो हमें ऐसा लगता है कि जिसके साथ गठबंधन में मिलने की बात, बेशक नीतीश कुमार उस टाइम मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस टाइम नौकरी के लिए बाहर खोल दिया था पूरी तरीके से। लेकिन उसके बाद जब ये गठबंधन टूटे, एनडीए के साथ जब ये गठबंधन में आए, उसके बाद बिहार में क्या कुछ हो रहा है ये देखना है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो पूरी तरीके से ताकत के साथ अगर लड़ेंगे और जो कांग्रेस है गठबंधन के साथ आएगा, तो मुझे लग रहा है कि इस बार वो बाजी मार जाएंगे। लेकिन इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार वो कहते हुए दिखाई दे रहा है जो मैं बेरोजगारी के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ूंगा, मैं जो है इस बार मुद्दा लड़ूंगा जो पलायन रोको मुद्दा को लेकर के मैं चुनाव लड़ूंगा, स्कूल को बेहतर, शिक्षा को बेहतर, स्वास्थ्य को बेहतर को लेकर के चुनाव लड़ूंगा। इतना साल से क्या कर रहे थे नीतीश कुमार? 20 साल हो गए ना उनको मुख्यमंत्री रहते हुए, तो इतना सालों से आप कर क्या रहे थे? बेशक नीतीश कुमार, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने नहीं किया, जो पेपर देते टाइम जो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा हो गए थे वो नीतीश कुमार ने लेके आए थे। ठीक है, नीतीश कुमार कुछ चीजें लेके आए थे, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने कुछ काम किए, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए था उस हिसाब से नहीं। आज भी देखिए बिहार के जो लोग हैं तमाम राज्य में क्या हो रहा है, मजदूर के लिए जाते हैं। नीतीश कुमार जी तो लगातार कह रहे जो मैंने जंगल राज खत्म किया, मैंने दिन दहाड़े लूटपाट खत्म किया, मैंने दिन दहाड़े हत्याएं कहाँ से खत्म हुआ? जंगल बिहार से खत्म कर दिया। कहाँ से बिहार से खत्म हुआ? अभी हमने देखा था एक महिला ने किस शराब बंद है ना वहाँ पर, तो किस तरीके से एक महिला शराब लेते हुए जा रहे थे। आप बताइए, एक महिला के साथ, एक ही महिला नहीं तमाम महिला के साथ बलात्कार तो छोड़ दीजिए, एक महिला को किस तरीके से किले ठोक दिया गया था। और बिहारी अभी जंगल राज नहीं, अगर उनको बोल दिया जाए एनडीए का सरकार है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बेशक है, लेकिन गठबंधन का सरकार है, वहां पर बीजेपी जिस हिसाब से चल रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए अगर ये लोग सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन, तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ने वाला है। इंडिया गठबंधन में तो खुद ही टूट फूट पड़ी हुई है। जब से कन्हैया कुमार ने यात्रा शुरू किया था उसके बाद तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है जो नाराजगी चल रही है, लालू प्रसाद यादव जी नाराज चल रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी वहां उस यात्रा में गए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष कोई नेता नहीं गया। एक मैं बताऊं, ये लोग जो मीडिया जिस तरीके से नेगेटिव सेट करते हैं ना, और जिस तरीके से लोग बयानबाजी करते हैं, ये किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये बताऊं, मीडिया जो है, मीडिया जिस हिसाब से दिखाते हैं तो जनता को उस हिसाब से माइंड
माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप खुद बताइए, जब नीतीश कुमार के साथ ये गठबंधन में थे, क्या नाम है आपका, तेजस्वी यादव का जब पार्टी गठबंधन में थे, उस वक्त बिहार के अंदर क्या कुछ बदलाव हुआ था? तुरंत नौकरी मिले थे कि नहीं मिले थे? आज युवाओं को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आज युवाओं को रोजगार चाहिए, आज महिला को सुरक्षा होना चाहिए, और आज बिहार के अंदर बदलाव होने की जरूरत है। और एक मैं बताऊं, हर जगह पे कोई ना कोई पार्टी लगातार अगर 15-20 साल से सत्ता में है तो उनको उखाड़ फेंकना चाहिए और बदलाव होना जरूरी है, और बिहार इस बार बदलाव मांग रहे हैं। लेकिन आपके लिए प्रशांत किशोर उस तरीके से प्रभाव नहीं डालेंगे बिहार इलेक्शन को लेकर, लेकिन प्रशांत किशोर तो दावा करे जो मैं तमाम जो सीट है मैं उस पर चुनाव लड़ूंगा और इस बार चुनाव लड़ने की बात नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर का अभी कुछ टाइम पहले देखा था, प्रोटेस्ट करते टाइम कैसे भाग गया था, कैसे चला गया था बच्चों को छोड़ के। तो प्रशांत किशोर के ऊपर जनता का विश्वास कहाँ है? नहीं लग रहा है, आप एक एक्टिविस्ट है, आप एक पत्रकार है, आपको नहीं लग रहा जो बिहार को एक नई पार्टी की जरूरत है, बिहार को एक नए चेहरे की जरूरत है जो प्रशांत किशोर इन तमाम जो कमियां उसको पूरा कर देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर वो पार्टी नहीं है जिसकी आप कह रहे हैं कि नया बदलाव की जरूरत है। उस हिसाब से बिहार में जरूरत नहीं है प्रशांत किशोर के। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गठबंधन का सरकार बनना चाहिए, जिसकी वजह से युवाओं के लिए काम करे। क्योंकि राहुल गांधी जो है अभी वहाँ पर यात्रा निकाल रहे थे, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा निकाल रहे थे, और उसके बाद जो युवा चेहरा खास करके तेजस्वी यादव जो है वो आके युवाओं के लिए जिस तरीके से काम करते हैं, हमने देखा था जब वो कुछ टाइम के लिए डिप्टी सीएम बने थे तो हॉस्पिटल में कैसे जा रहे थे। खास करके अब देश के अंदर जो है हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य में बात होना चाहिए, महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए, रोजगार चाहिए लोगों के अंदर। आपको पता है पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है। आज की डेट पे इतना ज्यादा हाहाकार हो गए, महंगाई कहां से कहां पहुंच गए। तो ये तमाम मुद्दे पे इस बार चुनाव होना चाहिए। ये नहीं कि धर्म में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि बिहार में देखिए जाति जनगणना हुए थे ना, तो बिहार के अंदर जो है इस बार उस मुद्दे पे चुनाव होगा जो जनता के हित के लिए हो। ये नहीं है कि फिर से जाके पेश हिंदू मुसलमान में फंसा। ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है इस मुद्दे को छोड़ने वाले, क्योंकि बीजेपी बार बार इस तरीके से दिखा रहे क्योंकि मीडिया उनके हाथ में ही है सब कुछ, और नीतीश कुमार को दिखा रहे कि उनकी मेंटली हालत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस तरीके से वो दिखा रहे हैं, वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मीडिया एक किस हिसाब से चलाएंगे और हिंदू मुसलमान अगर हो गए तो आप समझ लीजिए। क्योंकि अभी देखिए बंगाल के मुद्दे को जिस तरीके से ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया का जो काम है, मीडिया अपने, आपको कभी लगता है कभी आपकी रोजगार पे मीडिया का बात करे, कभी महिला सुरक्षा में बात करे, कभी आपको लगता है कि मीडिया उस मुद्दे पे बात करते हैं जिस मुद्दे को जनता से जुड़े हुआ मुद्दा है? मीडिया हमेशा हिजाब पे बात करते हैं, मीडिया हमेशा धर्मों में बात करते हैं, मीडिया हमेशा मंदिर और मस्जिद में बात करते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो यहाँ पर हाई तौबा होना शुरू हो जाता है, लेकिन दिल्ली में, हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा है उसमें मीडिया खामोश रहता है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, मीडिया जिसके साथ है तो मीडिया लगातार उसी मुद्दे को घुमाने की कोशिश करे। और खास करके जो बीजेपी है, बीजेपी जिस पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हैं उस पार्टी को निगल लेते हैं, बीजेपी का रिकॉर्ड है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं एक बार मौका मिलना चाहिए हमारी, यानी कि जन स्वराज पार्टी को मौका मिलना चाहिए, हम वो तमाम चीजें करके दिखाएंगे जो इन दोनों ने नहीं किया, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, इन दोनों ने नहीं किया, वो हम करके दिखाएंगे। देखिए, कुछ टाइम पहले हमने इनको देखा था कि किस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट की टाइमिंग में, जहां पर कह रहे थे पहले, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले ही भाग गए थे, चला गया था कि नहीं चला गया। तो ऐसे इंसानों को कैसे विश्वास करें? अभी सी वोटर के सर्वे आए और उसमें पहला पसंद दिखा रहे नीतीश को, क्या नाम है ये, तेजस्वी यादव को। तो सी वोटर के जो सर्वे है उसको अगर आप मानते हुए चले, या बिहार की जो आप, मैं जितना भी देख पा रही हूँ, उसका खबर देख पा रही हूँ, जो तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए क्या कुछ काम किया, अगर उस चीजों को देखा जाए तो बिहार अब नया युवा चेहरा मांग रहे हैं। और बिहार के अंदर थोड़ा बदलाव होना चाहिए। इस डेटा में कहा जा रहा है जो मुख्यमंत्री के तौर के चेहरे की अगर डेटा आया है तो अभी तेजस्वी यादव सबसे ऊपर ही ग्राफ पर है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही, सी वोटर का जो अभी सर्वे आया उसमें सबसे ऊपर है। देखिए, हमारे देश के मुद्दा क्या है? देश का मुद्दा यह है कि आप बच्चे जो है पढ़ने के लिए, शिक्षा में 18% जीएसटी है, कहां से पढ़ेंगे? तो शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे। बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहां से निकलते? बिहार से निकलते। लेकिन बिहार के लोगों के साथ ऐसा क्यों? और सबसे ज्यादा लेबर भी वहां से आता है। बिहार में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं है। विकास के मुद्दे पे वोट होना चाहिए, ये नहीं कि धर्म की राजनीति नहीं। आज देखिए, मीडिया उस बातों का आलोचना करना चाहिए, उस बातों को, उस मुद्दे को उठाना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दा है। मीडिया क्या उठाते हैं? इसकी बीवी उसके साथ भाग गए। मीडिया क्या उठा रहे कि सास दामाद को लेके भाग गए। आप उसमें देखिए, आप तमाम जितना भी चैनलों पे आप दिखा रहे हैं उसमें फिर से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। एक बात बताइए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, एक मिनट आप बोलिएगा मत, महिला की बात आता शादी बिल्कुल मत बोलिएगा। महिला के साथ जो कितना रेप होता है दिन भर में वो मीडिया बताते हैं। यही चीज तो दूर
करने के बाद बिहार की जो नई सरकार, बिहार की बात की मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मीडिया बात करते हैं, नहीं करते, लेकिन एक महिला अगर एक को लेके भाग के चले गए तो उस चीजों को बार बार दिखाते हैं। मीडिया का क्या नेगेटिव क्या बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से एक सारी महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। मीडिया का काम ये सब दिखाना कि ये इसको लेके भाग गए, ये उसको लेके भागे, नीला ड्राम के अंदर किसको बंद कर दिया, वो उनका फैमिली मैटर था, वो क्राइम थे और पुलिस उनको सुलझाएंगे, ठीक है। आप उसको ला रहे, एक बार आपने हेडलाइन चला दिया, एक बार दिखा दिया, ठीक है, लेकिन उसकी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे कि हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे सिर्फ नीला ड्रम की बात होता है, सास और दामाद की बात होता है। एक बात मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा जनता से जुड़े हुए मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का मुद्दा होना चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होना चाहिए, शराबबंदी होने की बात है, शराब कहां से आ रहे हैं उसमें मुद्दा होना चाहिए, शराब पी के जो जहरीले शराब पी के कितना लोग मर रहे हैं उसमें कौन फोकस करेंगे, वहां पर पानी का व्यवस्था क्या उसको देखना चाहिए, बिहार के अंदर रोड कैसा है उसमें देखना चाहिए, बिहार के अंदर क्या हॉस्पिटल कितना बने, एम्स बनने के लिए बात करें कितना एम्स बना दिया है उसमें बात होना चाहिए। केंद्र में भी बीजेपी है और वहां पर भी आपका गठबंधन में बीजेपी सरकार है, लेकिन उसमें कितना विकास हो रहा है। जो आप कहते हैं कि बिहार के अंदर हमने विकास किया, फिर एक बार 25 से 30 फिर से नीतीश, अगर 25 से 30 फिर से नीतीश हो तो नीतीश कुमार ने ऐसा क्या विकास कर दिया जिसकी वजह से बिहार वाले उनको फिर से वोट दे। आप देखिए कि इस बार बदलाव होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी राज्य में अगर हो, जैसे राजस्थान में हर साल बदलाव होता है, तो इस तरीके से हर राज्य में बदलाव होना जरूरी है, बिहार में भी बदलाव होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 20 साल हो गए, इस बार बदलाव होना चाहिए, युवा चेहरा चाहिए, क्योंकि युवा चेहरा तभी होगा जब देश के अंदर या देश की या राज्य के अंदर विकास तभी होगा जब बहुत कुछ बदल सकते हैं।